जय श्री राधे दोस्तों। आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों पर श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के अमृत वचन। आज का प्रश्न बहुत गंभीर है। बच्चा विकलांग क्यों पैदा होता है? क्या माता पिता के कर्मों का फल है या फिर उस आत्मा के अपने पिछले जन्म के कर्म? आइए इस प्रश्न का उत्तर श्री महाराज जी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, इस सृष्टि में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, सब कुछ कर्म और संस्कार के अनुसार होता है। जब कोई बच्चा विकलांग जन्म लेता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक शारीरिक घटना नहीं बल्कि गहरा कर्म सिद्धांत और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। महाराज जी आगे कहते हैं कि आत्मा अमर है, यह देह छोड़ती है फिर नए शरीर में प्रवेश करती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है, पूर्व जन्म के पाप यदि भारी हो, जैसे हत्या, अधर्म, अपवित्रता, तो आत्मा अगले जन्म में विकलांग या पीड़ादायक शरीर धारण करती है। यदि उसने पूर्व जन्म में किसी की आंख फोड़ी हो तो खुद अंधा हो सकता है। यदि उसने किसी की टांगे काटी हो तो खुद लंगड़ा जन्म ले सकता है। यदि उसने किसी गर्भवती स्त्री को मारा है तो खुद गर्भ में दोष के साथ आ सकता है। यह सब संस्कार के माध्यम से आत्मा के साथ चलता है। अब प्रश्न आता है, क्या माता पिता के कर्म इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो श्री महाराज जी कहते हैं, हाँ, निश्चित रूप से। जब पति पत्नी धर्म विरुद्ध जीवन जीते हैं, जैसे गर्भकाल में शराब पीना, मांसाहार करना, अशुद्ध विचार रखना, अशुद्ध संबंध बनाना, अश्लील विचारों में डूबे रहना, तो गर्भस्थ शिशु पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुस्मृति कहती है, गर्भ ही वह स्थान है जहां आत्मा को नया संस्कार मिलता है। यदि वह स्थान अपवित्र हो गया तो आत्मा का शरीर भी दोष युक्त हो जाता है। इसलिए माता पिता का आहार, व्यवहार और विचार शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसके अलावा माता पिता द्वारा पूर्व जन्म में किए गए दूसरे पाप कर्म भी बच्चे की दिव्यांगता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और उनके कर्मों के अनुसार वे दुख के भागीदार बनते हैं। अब बात करते हैं कि गर्भ में आत्मा कैसे प्रवेश करती है। श्री महाराज जी कहते हैं कि गर्भ धारण केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घटना है। जब पति पत्नी का मिलन होता है तो सृष्टि शक्ति उस समय एक आत्मा को बुलाती है जो उस समय के वातावरण के अनुसार होती है। यदि उस समय वातावरण अपवित्र हो, जैसे गुस्सा, लालच, वासना, तो नीच योनि की आत्मा आ सकती है। इसलिए हमारे धर्म में गर्भ धारण से पहले संकल्प, गर्भाधान संस्कार और सत्संग का महत्व बतलाया गया है। तो क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होते? इस पर महाराज जी कहते हैं कि विज्ञान शरीर के दोष को देख सकता है, कारण नहीं। धर्म शरीर के दोष के पीछे के कर्मों को भी समझता है। जहां साइंस कहता है जेनेटिक डिफेक्ट, तो धर्म कहता है कर्म डिफेक्ट, और दोनों ही सत्य है। लेकिन विज्ञान परिणाम को देखता है, धर्म कारण को देखता है। दोस्तों, यह तो बात हुई बच्चों की दिव्यांगता के कारण क्या है। अब बात करते हैं इसके उपाय की। क्या विकलांगता टाली जा सकती है? श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि माता पिता गर्भ से पहले और गर्भ के समय नाम जप करे, भगवत गीता का पाठ करे, सत्संग सुने, पवित्र आहार ले, ब्रह्मचर्य का पालन करे तो विकलांगता जैसे दोष टाले जा सकते हैं। सनातन धर्म में गर्भ संस्कार की प्रक्रिया इसीलिए बनाई गई थी कि आने वाली आत्मा पवित्र, शक्तिशाली और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो क्या विकलांग बच्चा पाप का प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज जी कहते हैं, हर आत्मा ईश्वर का अंश है। विकलांगता शरीर की है,
आत्मा की नहीं। विकलांग बालक भी भगवान के बहुत प्रिय हो सकते हैं। हो सकता है वह आत्मा अपने पुराने पाप काट रही हो, या शायद वह किसी को जीवन में करुणा और सेवा सिखाने आई हो। इसलिए किसी विकलांग को तुच्छ न समझे, वह ईश्वर की विशेष योजना का भाग है। तो मित्रों, बच्चा विकलांग क्यों जन्म लेता है, इसका उत्तर हमें केवल शरीर नहीं, आत्मा और कर्म की दृष्टि से भी देखना होगा। कभी यह बच्चे के कर्म होते हैं, कभी माता पिता की लापरवाही, और कभी दोनों का संयुक्त परिणाम। परंतु उपाय भी हमारे पास है। पवित्र जीवन, धर्म का पालन, गर्भ संस्कार और नाम जप। महाराज जी के शब्दों में, यदि तुम चाहते हो कि अगला जन्म सुंदर हो तो इस जीवन को सुंदर बनाओ, नाम जप करो। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।